बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज में आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में हम बात करने लगे हैं जी एक बड़े अपसेट की। और बड़ा अपसेट क्या है? डेमोक्रेट जोहरान इलेक्टेड न्यूयॉर्क सिटीज फर्स्ट मुस्लिम मेयर। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी न्यूज है अपने आप के अंदर के, जहां पे जो है वो इतनी ज्यादा नफरत का इजहार किया जा रहा था इमिग्रेंट से, खास करके यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर। तो वहां पे जो है वो एक मुसलमान का जीत जाना और मेयर इलेक्ट हो जाना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है। और ये अमेरिकन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट भी आप इसे कह सकते हैं। तो पूरी दुनिया का जो मीडिया है, अगर आप उठा के देखेंगे तो वहां पे इस टाइम पे जोहरान की बात हो रही है। ठीक है, कि भाई वो कैसे जीते, किस तरह से ट्रंप को उन्होंने टक्कर दी। ठीक है, आपको पता है इस टाइम पे ट्रंप जो है पूरी दुनिया को टक्कर दे रहे हैं, एक साइड पे टैरिफ लगा के और अमेरिका फर्स्ट की बात करके। तो पूरी दुनिया को जो शख्स टक्कर दे रहा है, उसी को एक 34 साला लड़के ने जो है वो टक्कर दी और मात दे दी। न सिर्फ टक्कर दी बल्कि मात दे दी। तो यहाँ पे आप देखिए, ये एक पिक्चर भी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये इकोनॉमिस्ट ने जो है वो छापी थी अपने पेज के ऊपर कि किस तरह से न्यूयॉर्क की रेस के लिए जो है वो ट्रंप साहब ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जोहरान को जो है वो नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो नीचे आए, यानी कि वो हारे, जाहिर बात है। तो लेकिन बावजूद इसके कि वो जीत गया। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं इसके इम्पैक्ट्स जो है या सिग्निफिकेंस क्या होंगे। ठीक है, और किस तरह से ये जीते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है, ये याद रखिएगा कि ये एक मुसलमान है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये एक इमिग्रेंट है, यानी ये जाहिर बात है मुसलमान है और वहां पे जो है माइग्रेशन करके वहां पे इनके वालिद साहब गए थे और 7 साल की उम्र से वहां पे रह रहे हैं। तो ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा जो है वो क्रिटिकल है। और इसके साथ एक तीसरी चीज जो जुड़ रही है, और वो क्या है कि ये डेमोक्रेट पार्टी के हैं, यानी ट्रंप की अपोजिट पार्टी जो है उस पार्टी के हैं। समझ रहे हैं ना? सो ये डेमोक्रेट पार्टी के हैं, तो ये सारी ही चीजें इनके अगेंस्ट में जाती हैं। इस टाइम के जो हालात अमेरिका में बने हुए हैं, फिर भी ये जो है वो जीते हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं। जोहरान ममदानी जो है वो जीते हैं जी, और इनकी एज जो है 34 ईयर्स है। और ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है। अब ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, तो इसीलिए ट्रंप ने जितनी बार स्पीचेस की, यहां तक उन्होंने धमकी दी कि अगर जोहरान जीता, ठीक है, कि जोहरान ममदानी अगर जीत गया तो जो फेडरल जो आपको बजट मिलता है वो कट कर लिया जाएगा। आप अंदाजा करें कि अपने ही मुल्क के न्यूयॉर्क के लोगों को वो धमकी दे रहे हैं कि भाई अगर इसको जितवाया आपने तो मैं आपका जो है बजट कट कर लूंगा। समझ रहे हैं? तो इतना ज्यादा खतरा था ट्रंप को कि यार ये शख्स कम से कम जीत के नहीं आना चाहिए। और इसको कम्युनिस्ट का, जोहरान ममदानी को जो है वो कम्युनिस्ट का कहा गया, कभी ये कम्युनिस्ट है, ये एक्सट्रीमिस्ट है, इस तरह के नाम इन्हें दिए गए कि कुछ हो ये जीते ना। क्योंकि आपको पता है वॉशिंगटन और उसके बाद न्यूयॉर्क जो है दुनिया के टॉप सिटीज में से है, मेट्रोपॉलिटन और अमेरिका में जो है। तो जाहिर बात है वहां पे अगर उसका मेयर जो है वो ट्रंप का नहीं होता या जीती हुई पार्टी का नहीं है, रिपब्लिकन का नहीं होता, तो बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। ऊपर से वो हो भी मुसलमान। ठीक है, तो ट्रंप तो है ही, आपको पता है, यहूदियों का सगा। तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो 2025 की न्यूयॉर्क सिटी में रेस जो है वो ममदानी साहब जीत चुके हैं और उन्होंने ट्रंप साहब को मात दे दी है। और इन्होंने रिकॉर्ड जो है, ये कहा जाता है 50 सालों के अंदर, हिलरी क्लिंटन जो है वो ट्वीट करती हैं जी कि भाई 50 सालों के अंदर पहली बार किसी ने इतने ज्यादा वोट रिसीव किए हैं। 50.4% वोट्स इन्हें मिले हैं। ठीक है, जिनकी परसेंटेज जो है वो 50.4% है। तो इतने ज्यादा वोट जो है वो इन्हें मिले, 10 लाख के करीब तकरीबन। उसके बाद अगर हम देखें तो एंड्रयू कोमो हैं जो कि ट्रंप साहब की पार्टी के हैं, और इनको 41.6% वोट मिले, जो काफी ज्यादा पीछे हैं। और उसके बाद जो है कर्टिस सिल्वा हैं जिनको सिर्फ 7% वोट मिले। तो असल में जो मुकाबला था वो ममदानी का था और एंड्रयू का था। और एंड्रयू को बार बार जो है वो ट्रंप साहब ये कहते थे इसको वोट देना है, इसको जितवाना है, और ममदानी के खुल के जो है वो मुखालफत की गई। क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे अमेरिका के अंदर पिछले 2 माह से हालात खराब हैं। उसका जो रीजन है, वो रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि आपने देखा कि वहां पे जो है प्रोटेस्ट है इमिग्रेशन को निकालने की, जो जब से ट्रंप ने कहा कि भाई हम मेगा पे काम करेंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका अमेरिकन के लिए है, हम इमिग्रेशन के लिए उन्होंने जो लॉज थे उनको टफ कर दिया। यहाँ तक कि जो बाहर से आ रहे हैं फर्स्ट टाइम को कहा गया कि भाई आप 1 लाख डॉलर जो है फर्स्ट टाइम देंगे। ये भी बहुत बड़ा झटका, अनबिलीवेबल, ताकि कोई आ ही ना सके। समझ रहे हैं? 1 लाख डॉलर कौन पे कर सकता है? वो लोग अमेरिका जाना चाह रहे हैं जो अपनी किस्मत बनाना चाह रहे हैं, जिनके पास यहाँ कुछ नहीं है। तो ये भी जो है उन्होंने किया। उसके बाद आपने देखा मैक्सिको के साथ बॉर्डर को उन्होंने मजीद टाइट किया, वहां पे क्लैशेस हुए, लोग वहां पे मरे। तो
एंटी इमिग्रेशन लॉज जो है ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में भी बनाए, सेकंड टर्म में भी बनाए कि भाई ये जो लोग अमेरिकन नहीं हैं और यहां आके बस गए हैं सालों सदियों से, इनको यहां पे रहने का राइट नहीं है। लेकिन अब उन्हीं में से एक लड़का उठता है जोहरान, वो भी एक इमिग्रेंट वर्कर था, जाहिर बात है ये खुद तो नहीं थे, इनके वालिद साहब थे। तो अगर वो जीत जाता है तो ये तो डायरेक्टली जो है वो ट्रंप की पॉलिसीज के ऊपर एक तमाचा है। समझ रहे हैं बात को ना? तो न्यूयॉर्क के जो फर्स्ट मुस्लिम मेयर मुंतखब हुए, तो ये भी इनको एजाज हासिल है कि ये पहले मुसलमान मेयर हैं। समझ गए हैं? इससे पहले हिस्ट्री के अंदर मुसलमान मेयर न्यूयॉर्क के अंदर नहीं आया। तो ये भी एक कल्चरल शिफ्ट आप इसे कह सकते हैं, एथनिक शिफ्ट कह सकते हैं। तो अब ये जो ज़ोहरान है, अगर इनकी बात करें तो ये बेसिकली युगांडा के हैं, मुसलमान हैं, लेकिन युगांडा से पहले ये इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है? यानी इंडियन, उसके बाद युगांडन, और उसके बाद जो है अब ये कह सकते हैं कि ये जो है अमेरिकन है कि 7 साल की एज से ये वहाँ पे रह रहे हैं, अपने वालिद साहब के साथ ये वहाँ पे गए थे और 2018 में ये जो है इस काबिल हुए थे कि अब ये वहाँ की पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है? और इससे पहले ये स्टेट लॉ मेकर के तौर पे जो है वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं और नेशनल जो है फिगर के ऊपर जो है अभी ये आए हैं, और आते ही आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने जो है ट्रंप को उठा के पीछे फेंक दिया, पछाड़ दिया, आप ये कह सकते हैं। और ट्रंप के वो जो वादे थे और वो जो सारी बातें थी जो assumptions के ऊपर थी कि भाई जो इमिग्रेंट्स हैं इन्होंने क्या कर दिया, हमारे मुल्क को तबाह कर दिया। जैसे आप देख रहे हैं यूके के अंदर भी इस टाइम पे जो हालात बने हुए हैं कि एंटी इमिग्रेशन लॉज की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है इन सबको निकाला जाए यहाँ से, और मुसलमान या पाकिस्तानी भी काफी मुश्किल में है। ठीक है? तो विक्ट्री स्पीच इन्होंने जो है वो की है और इन्होंने ये कहा है कि होप इज अलाइव। ठीक है? उम्मीद जो है वो जिंदा है और पॉलिटिकल चेंज इज पॉसिबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पॉलिटिकल चेंज इज पॉसिबल। तो बेसिकली ये पाकिस्तानियों के लिए तो खैर हम ना ही कहें, क्योंकि यहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम और वहाँ का अमेरिका का डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत डिफरेंट है। वो लोग जो हमारे ऊपर जो है यहाँ पे हमारे आका मुसल्लत करते हैं, खुद उनके ममालिक में जो डेमोक्रेसी है वो इस टाइम पे ऐसी नहीं है जो वो हमारे ममालिक में चाहते हैं और जिसके लिए वो फंडिंग करते हैं। और इसके अलावा इन्होंने जवाहरलाल नेहरू का कोड जो है उसको भी यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया है। ठीक है? और उन्होंने कहा कि अ न्यू एज जो है एक न्यूयॉर्क के लिए जो है वो स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। एक नई, ज़ाहिर बात है होप है क्योंकि एक नया लीडर है, एक नई हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, और एक ऐसे टाइम पे जब इस्लामोफोबिया आप ये देख रहे हैं खास करके यूरोप में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और यूरोप के अंदर जो इमिग्रेशंस हैं, ज़ाहिर बात है वो मुस्लिम कंट्रीज से ही ज़्यादा आ रही है ना, तो वो उनके खिलाफ एक नफ़रत है और ये कहा जा रहा है कि इनको निकाला जाए। खास करके यूके में आप देखें कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ठीक है? बाकी यूरोप के तो फिर भी नॉर्मल हैं, लेकिन यूके के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और वहाँ से नहीं कहा जा रहा है निकाला जाए। तो एक ऐसे में, और इसके साथ-साथ हम ये देख रहे हैं कि भई आपने देखा ट्रंप ने जैसे यूनिवर्सिटीज़ को बंद करवा दिया कि भई कोई भी जो है वो हक की बात ना कर सके। तो एक मुसलमान का जीत जाना ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है? और इसीलिए ममदानी साहब ने कहा कि भई न्यूयॉर्क जो है वो अब इस्लामोफोबिया या जो ये जो इस तरह की प्रैक्टिसेज़ हैं उसको ख़त्म करेगा और खुद बीकन बनेगा। ठीक है? वो खुद सबसे टॉप पे जाके दिखाएगा कि भई इस पॉलिटिकल डार्कनेस में भी जो है यहाँ पे होप मौजूद है। ठीक है? उसके अलावा उन्होंने जो वादे-वईद किए अगर उसकी बात करें तो उन्होंने कहा भई करप्शन को ख़त्म किया जाएगा, टैक्स एविजन्स जो हैं बिलियनियर्स की इसको ख़त्म किया जाएगा, और ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर शायद इनको जो है वो ज़्यादा टाइम अब चलने दिया जाता है, नहीं क्या होता है क्या नहीं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यही था क्योंकि ये अमेरिकन 99% एलीट को शिकस्त दे के आए हैं। ये याद रखिएगा। फिर से मैं आपको ये बात बता दूं कि ये अमेरिका की जो एलीट है जिसको हम नॉर्मली स्टेटस को कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर, जैसे पाकिस्तान में वही फैमिलीज बैठी हुई हैं पिछले 80 साल से हुकूमत कर रही हैं, उन्हीं के बच्चे, तो ये स्टेटस को है बेसिकली कि कोई आम बंदा शायद ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, या जैसे अभी हम ये एग्जांपल दी जाती है भाई केपीके में एक आम बंदा बन गया। ठीक है? सो कहने का मतलब ये है कि स्टेटस को जो है वो 99% एलीट वहां पे जो है जो जो सारी बिलीनियर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं पूरे सिस्टम को। तो उन बिलीनियर्स के खिलाफ अगर 1% जो लोग थे अगर वो मौजूद थे तो उनमें से अगर ये जीत के आया है तो जाहिर बात है बहुत बड़ी बात है, जहां पे ट्रम्प जैसे लोगों को इस बंदे ने टक्कर दी। तो ये जो टैक्स एविजन की बात की जा रही है, अब जाहिर बात है जब बिलीनियर्स टैक्स पे करेंगे तो ये इतना आसान नहीं होगा कि वो इस बंदे को जो है वो बर्दाश्त कर सके ज्यादा टाइम। लेबर राइट्स की बात की गई है क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट इन्होंने अपने आप को कहा, तो सोशलिस्ट पॉलिसीज में लेबर राइट्स या यूनियन प्रोटेक्शन जो है वो होती है। इसके अलावा इमिग्रेंट्स को जाहिर बात है ये रिप्रेजेंट करेंगे, इसी तरह से ब्लैक वुमेन्स को, सिंगल मदर्स को। तो इन्होंने कहा कि भाई जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, यानी अमेरिका अमेरिकन के लिए तो है जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं चीख 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 के, उसके अलावा जो कम्युनिटीज वहां पे बसी हुई है जो मार्जिनलाइज हैं, ठीक है, चाहे मुसलमान है, हिंदू है, ज्यूइश है, कोई भी है, उनके लिए जो है ये सर्व करेंगे वहां पे। ये एक बड़ा झटका है ट्रम्प साहब के लिए।
ठीक है। इसके अलावा इनके कहा जाता है भाई ज्यूइश सपोर्टर्स भी हैं, वो ज्यूइश सपोर्टर्स नहीं जो कि इस टाइम पे इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं वॉर के लिए, वो ज्यूइश सपोर्टर्स जो एक्चुअली में हक के साथ हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई हम एंटी सेमिटिज्म जो है उसके खिलाफ भी फाइट करेंगे, आपके खिलाफ किसी को बोलने नहीं देंगे। अब देखते हैं ये इसमें कितने कामयाब हो पाएंगे, ठीक है। तो काफी ज्यादा जो है इन्होंने वादे वहीद किए हैं, लेकिन अब इसमें कितना ये सच्चे होंगे या नहीं होंगे काफी ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे बोर्नियो सैंडर्स जो है इनका एक ट्वीट भी मौजूद है जिनके साथ इनकी पिक्चर है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई पहली बार ऐसा हुआ कि एक ऐसा मेयर आया है जो कि 1% को जो है, जो 1% अमेरिकन इलीट है या जिसको स्टेटस को मैं कह रहा हूं, ठीक है, उस 1% को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बल्कि वो 99% को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 90%, 99% जो आम लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, रिस्पॉन्स क्या आया अगर हम देखें, पॉलिटिकल लोगों ने क्या इन्हें एक्सेप्ट किया? जाहिर बात है, अब सरेआम तो कोई नहीं कह सकता कि हम एक्सेप्ट नहीं है, जैसे ट्रंप की ही एक हिम्मत है कि भाई वो खुल के आपको पता है बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो कोई भी ऐसा नहीं बोलता। तो बिल क्लिंटन साहब जो हैं उन्होंने बेस्ट विशेस कही हैं, हिलरी क्लिंटन ने कहा कि 50 साल का रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया वोटर टर्नआउट का, ठीक है। और इसी तरह से बाकी ने भी जो है वो खास करके ओबामा ने कहा कि भाई ये स्ट्रॉन्ग लीडरशिप शो करती है और एक पैशन आएगा, ठीक है। अब डेमोक्रेट पार्टी के ऊपर इसका असर क्या आएगा? एक्चुअली में डेमोक्रेट पार्टी के ऊपर असर आएगा। अब देखिए, डेमोक्रेट पार्टी का मतलब जो बाइडेन की हुकूमत जो थी, क्योंकि वो भी अच्छी नहीं थी, आपको पता है 1% लीड ही चलाते हैं, पार्टी से क्या फर्क पड़ता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि शायद अब अगर यूथ आ रही है या प्रोग्रेसिव सोच आ रही है तो उससे फर्क पड़ सकता है फ्यूचर के ऊपर, कि फ्यूचर में शायद वही 70-80 साल के बुढ़े हमें दिखाई ना दे अमेरिका की पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि अब यंगस्टर्स का रोल बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। तो यंगस्टर्स दुनिया को डिफरेंट टाइप से देखते हैं, पॉलिटिक्स से हट के वो चीजों को देखते हैं आइडियलिस्टिक वे के अंदर। तो ये जो जनरेशनल शिफ्ट आया ममतानी की विक्ट्री से, ये बेसिकली जो है डेमोक्रेट लीडरशिप को अब आगे जो है उसको लेके चलना पड़ेगा। अब जाहिर बात है वो अगले इलेक्शंस के अंदर में भी ये पॉसिबल ना हो कि किसी 70 साल के किसी 80 साल के बुड्ढे को नॉमिनेट कर दें इलेक्शंस के लिए। एक्चुअली में उन्हें जो है वो 30-35-40 साल का बंदा ही इलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई वो यंगस्टर्स को जो है वो अपील कर सके। तो पूरी दुनिया के अंदर अब ये जनरेशनल शिफ्ट हम ये देख रहे हैं, क्योंकि अब जनरेशन जो है या यूथ जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रही है आने वाले टाइम के दौरान, ठीक है। तो ये एक विन है प्रोग्रेसिव पॉलिसीज के लिए कि भाई हाँ, हमें तरक्की चाहिए, हमें आगे बढ़ना है, बजाय इसके कि हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहें और पॉलिटिक्स जो है वो हमारे लिए प्राइमरी हो, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक फेयरनेस की यहाँ बात हो रही है, ठीक है जी, कि भाई अब जाहिर बात है इकोनॉमिक पॉलिसीज आगे जाएंगी, जस्टिस के ऊपर बात हो रही है, इंक्लूसिव गवर्नेंस के ऊपर बातचीत हो रही है कि भाई किसी से डिक्टेटरशिप नहीं लेनी बल्कि अपनी गवर्नमेंट खुद जो है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। और ये एंटी स्टैब्लिशमेंट आप ये कह सकते हैं कि ये हुकूमत यहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर बनने जा रही है। तो ये काफी टफ है कि पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जहां पे एंटी स्टैब्लिशमेंट हो, तो जाहिर बात है एस्टैब्लिशमेंट का सारा काम ही रुक जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका अगर मजीद एनालिसिस करते हैं तो देखिए, अब ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहली बात तो ये है। सो माइनॉरिटीज के लिए वहां पे हम ये कह सकते हैं कि न्यूयॉर्क में एक ऐसा जो है माहौल बनेगा कि जो जो उनके लिए सेफ हो, ठीक है। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है, मुसलमानों के लिए या मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी एक पॉजिटिव है कि मुसलमानों को एक पॉजिटिव नजर से देखा जाएगा। इससे पहले अगर सिर्फ इस्लामोफोबिक वे के अंदर देखा जाता था कि भाई मुसलमान जो है वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, दहशतगर्द है, फलां है, लेकिन जब वो एक मुसलमान को देखेंगे न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पे और उसकी पॉलिसीज को देखेंगे, ठीक है, तो जाहिर बात है उनका जो थॉट है, थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज होगा और मुसलमानों के लिए स्पेस क्रिएट हो सकती है वहां के पॉलिटिकल वैक्यूम के अंदर या वहां के सोशल सिस्टम के अंदर। तो ये काफी बेहतर है। डेमोक्रेट पार्टी का जो फ्यूचर है उस पर अगर बात करें तो अगर इस टाइम पे ये इसको कैश करना चाहते हैं तो इसका मतलब यही है कि अब डेमोक्रेट पार्टी को फिर से अपनी पुरानी पॉलिसीज जो है, इमिग्रेशन राइट्स के ऊपर बात करनी पड़ेगी, लेबर सेंट्रिक पॉलिसीज को ही आगे लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, जो कि ट्रंप की पॉलिसीज के अपोजिट है। तो दोनों पार्टीज जो है इस टाइम पे, यानी कि एक साइड पे अगर हम बात करें डेमोक्रेट पार्टीज की और दूसरी साइड पे रिपब्लिकन की बात करें, तो दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट अब हमें दिखाई दे रही हैं। जो पहले शायद इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन अब ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से जो रिपब्लिकन पार्टी है वो बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रही है, जबकि जो डेमोक्रेट है वो डिफरेंट पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रही है। तो आने वाले इलेक्शंस में भी हमें इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो ये ज़ोहरान ममदानी साहब की इलेक्शंस थी। अच्छा, इसके अलावा कल्चरल और सोशल शिफ्ट की अगर हम बात करें तो जैसे उन्होंने बॉलीवुड का म्यूजिक वहां पे जो है जी प्ले किया वहां पे, इसका मतलब वो साथ में इंडिया के लिए भी एक सेलिब्रेशन है कि भाई हमारा बंदा फिर से वहां पे जो है, बेसिकली वो युगांडन है लेकिन उससे पहले तो इंडियन ही थे, तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई उसके लिए भी सेलिब्रेशन है। दूसरा, ये मल्टी एथनिसिटी को, डाइवर्सिटी को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे हर कल्चर के लिए वेलकम है। पैलेस्टीनियन राइट्स की वहां पे जो है बातचीत की जा रही है, या एंटी इस्लामोफोबिया सपोर्ट जो है वो हासिल होगी यहाँ पे, ठीक है।
तो अब जो 2026 के मिड टर्म इलेक्शंस हैं उसमें जो है हमें इसका असर देखने को मिलेगा कि ममदानी साहब जो है वो कैसा काम कर रहे हैं, क्या उन्होंने असर किया उस सिस्टम के ऊपर, या वो भी लीड के हाथों जो है वो कैप्चर हो गए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।